खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर का असर भी देखने को मिल रहा है। लगातार इंदौर शहर में भी तमाम मामले सामने आ रहे हैं कोविड संक्रमण के। इसके साथ ही एक सबसे बड़ी बात जो अब सामने है कि इस दौरान गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको लेकर ये किस तरह के सावधानी उन्हें बरतनी है, क्योंकि ये तीसरी लहर जो ओमिक्रॉन की बात की जा रही है इसको लेकर तमाम जो बातें की जा रही है कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। इन तमाम बातों को लेकर आज हम चर्चा करेंगे ख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रीति महेश्वरी मैम से, और जानेंगे कि इसमें किस तरह की उन्हें सावधानियां बरतनी है और कैसे वह अपने आप को, अपने शिशु को सुरक्षित रख सकती हैं। मैडम, आपका खबर मध्य प्रदेश में काफ़ी। नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया। खबर न्यूज़ के माध्यम से मैं आप सब लोगों से रूबरू हो पा रही हूँ एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत सारी चीज़ों पर कुछ एक टिप्पणियाँ दे सकूँ और आपकी बहुत सारी क्वेरीज़ को सॉल्व भी कर सकूँ। बस सबसे बड़ा सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है कि एक बार फिर कोरोना संक्रमण की लहर जो संभावित तीसरी लहर है उसका असर देखने को मिल रहा है। हम बात करें इंदौर शहर की तो लगातार संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जो ओमिक्रॉन की बात की जा रही है और संक्रमण लगातार फैल, उसका क्या कारण आप समझ रही है? क्योंकि वैक्सीनेटेड हम हो चुके हैं, लगातार हम पेपरों में भी देखें या जो मेडिकल बुलेटिन भी आता है उसमें बताया जा रहा है कि वैक्सीनेटेड अधिकतर लोग हो चुके हैं। ऐसे में ये जो कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं उसको किस तरह देखते हैं आप? सबसे पहले तो ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर अपन आज से 2 महीना पहले की बात करते हैं, दिवाली से पहले की बात करते हैं, तो एक माहौल ऐसा बन गया था कि शायद अब कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी। केसेस बहुत कम थे। ओवरऑल हेल्थ कोरोना संबंधित, निमोनिया इन सब से संबंधित आ गया था। लोगों का भय बहुत हद तक चला गया था। डेल्टा वायरस जो इंडिया से ही मैं कहूँगी वर्ल्ड में गया, यूरोप में, अमेरिका में, जैसे सेकेंड वेव के दौरान बहुत गड़बड़ें करी और बहुत सारी मोर्टेलिटीज़ भी करवाईं, बहुत सारी फैमिलीज़ उस समय तहस नहस हुई। उसका भय भी लोगों के मन से थोड़ा थोड़ा जाने लग गया था। सडनली ओमिक्रॉन वेरिएंट का आना थोड़ा सा डर का सूचक भी बना, लोगों के मन में भयभीत करने का कारण भी बना, और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसके लेकर अपन सावधानी बरतें। दूसरी चीज़, और रिसर्च से और बाहर की स्टडीज़ से हमें पता चल रही है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले साउथ अफ्रीका में पाया गया एंड देन लेटर ऑन यूरोप एंड अमेरिका, सब जगह पहुंच गया। एक बहुत अच्छी चीज़ जो अमेरिका की शोध पत्र में आई, वहाँ पर अभी तक डेल्टा वायरस ही चल रहा था। ओमिक्रॉन के आने से 70% केसेस डेल्टा वायरस के रिप्लेस हुए एंड दे टर्न्ड आउट टू बी ओमिक्रॉन पॉजिटिव। ये होना एक अच्छा सूचक था, क्योंकि डेल्टा वायरस अमेरिका में भी गड़बड़ कर रहा था। ब्लैक फंगस केसेस, मोर्टालिटी बहुत ज़्यादा था। सो ओमिक्रॉन ओवरऑल अभी तक एक माइल्ड वेरिएंट है, जिसको ऐसा भी कहा जा रहा है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो शायद आपके अंदर एक नेचुरल इम्यूनिटी भी दे सकता है। तो ओमिक्रॉन अभी तक तो एक माइल्ड वेरिएंट के रूप में ही सामने आ रहा है। जहाँ जहाँ भी हुआ है मोर्टालिटी रेट्स बहुत कम हैं। ये तो नहीं कहेंगे कि नगण्य हैं ज़रूर, पर उसमें कोमॉर्बिड कंडीशंस, जैसे अगर कोई शुगर का, कोई अस्थमा का या कोई हाई रिस्क पेशेंट है तो उसमें ज़्यादा गड़बड़ हुई है। इंडिया में वापस से आने का कारण मैं ये तो नहीं समझूंगी कि सब वातावरण खुल गया, प्रिकॉशंस ख़त्म हो गए, मास्क का यूज़ ख़त्म हो गया। येस, इट डेफिनेटली प्लेज रोल, पर ओवरऑल नवंबर से पहले तक, दिवाली से पहले तक के माहौल में बहुत सारी चीज़ें खुल के हो रही थी। शादियां भी, दिवाली की गैदरिंग्स भी, उस समय तक एज सच ये सब नहीं देखने को मिला था। पर अभी ओमिक्रॉन के आने से थोड़ा सा प्रिकॉशन सबको लेना बहुत अनिवार्य है। एक बात और अगर अपन करें वैक्सीनेशन की, इंडिया क्रेडिटेबल है। मैं गवर्नमेंट की उपलब्धि बोलूँगी, अचीवमेंट बोलूँगी, अकम्पलिशमेंट बोलूँगी कि इतने 100 करोड़ पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब, पर इंडिया ने करके दिखाया। सो दैट इज़ वेरी क्रेडिटेबल एंड दैट इज़ हाईली अकम्पलिश्ड वन एंड वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। इंडिया की जनता ने भी इसमें भरपूर सहयोग दिया, डर के मारे दिया, प्रेशर से दिया, किसी भी कारण से, पर दिया। और इसी सहयोग की हम अभी भी अपेक्षा रखते हैं अपनी जनता से। प्रोटेक्शन डेफिनेटली 100% वैक्सीनेशन से मिला है लोगों को। जो भी वैक्सीनेटेड थे उनको कोविड अगर हुआ तो वो माइल्ड वेरिएंट के रूप में चला गया, उनमें मोर्टालिटीज़ नहीं हुई। सो वैक्सीनेशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि इंडिया रिकवर भी करता चला गया, प्रोटेक्टेड भी रहा इंडियंस।
ओमिक्रॉन का आने से अब ये वेरिएंट आया है, जब फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, लाइक अगर हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल और फर्स्ट लाइन जो कोविड के संक्रमण में आने की वो रखते थे, तो उन सबको लोग 9 महीना हो चुका है। और अभी तक जो शोध कहता है वो ये कहता है कि इम्यूनाइजेशन लास्ट फॉर 9 मंथ्स, उसके बाद उसके प्रोटेक्टिव टाइटर्स कम हो रहे हैं। सो बूस्टर डोज का रिकमेंडेशन जो आया और जो चल रहा था वर्ल्ड ओवर, वो इसी कारण से आया क्योंकि ये दिख रहा था कि 9 महीने बाद इम्यूनिटी के लेवल, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ के लेवल कम हो रहे थे। तो अभी का वेव इंडिया में थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होने की आशंका सिर्फ इसी बात से बनती है क्योंकि अब डिक्लाइनिंग टाइटर्स हैं, बहुत सारे लोगों में डिक्लाइनिंग टाइटर्स हैं एंटीबॉडीज़ के, प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज़ के। सो बूस्टर डोज का रिकमेंडेशन स्ट्रांगली रहेगा, लोगों को लगवाना भी चाहिए जिनको 9 महीने से ज़्यादा हो गया है सेकेंड डोज लिए हुए, एंड स्पेशली टू दोज पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम अदर प्रॉब्लम्स लाइक हु आर डायबिटिक, हु हैव हार्ट डिजीजेस, जिनको अस्थमा है, ओल्ड एज पेशेंट्स, उनको घर में ज़रूर लगवाना चाहिए। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली गर्भवती महिलाओं की, तो उनके लिए भी प्रिकॉशन ऐसे जनरल प्रोटेक्शंस वाले मेजर्स रहेंगे। सावधानी इन द फॉर्म ऑफ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज दूरी, भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचना चाहिए, सोशल गैदरिंग्स में जाने से बचना चाहिए, एंड वैक्सीनेशन का उपयोग मुझे लगता है बहुत अनिवार्य है। और जैसे आपने बताया गर्भवती महिलाओं को भी काफ़ी किया, लेकिन उनके कहीं ना कहीं जो अभी एक बार वापस से ये कोविड का, क्योंकि बीच में आपने बताया कि नवंबर तक सब ठीक था, लेकिन एक बार फिर जो संक्रमण की एक दौर वापस से बढ़ा है और तीसरी लहर जो संभावना जताई जा रही थी, इंदौर शहर में भी उसका असर देखने को मिला है। कहीं ना कहीं गर्भवती महिलाएं जो अभी वर्तमान में हैं, उनको कहीं ना कहीं मन में एक संशय भी है उसको लेकर। तो किस तरह की, जिस तरह आपने सावधानियाँ बताई, और क्या क्या वो प्रिकॉशंस लें ताकि वो भी सुरक्षित रहें और गर्भ में पल रहा शिशु भी में। एक चीज़ और जो हमने देखी मेडिकल फील्ड में रहते हुए, जो एहसास किया, डर बहुत बड़ा कारण है लोगों को अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आने देता। एक बहुत बड़ी चीज़ थी आइसोलेशन, आइसोलेशन, आइसोलेशन। होम क्वारंटीन जब बंद कर दिया गया था, बहुत सारे लोग बाहर ही नहीं निकले कि हमें पता नहीं कहाँ ले जाके डाल देंगे, वहाँ पर हम अकेले कैसे रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने टेस्ट भी नहीं करवाए थे उस समय, और धीरे धीरे घर में रहते हुए अपनी प्रॉब्लम्स बढ़ाई थी। मैं चाहूँगी कि मैं खबर न्यूज़ के माध्यम से ये सबको बोल सकूं, जो जो भी मुझे सुन रहे हैं, कि वेरी इंपॉर्टेंट होता है भय को मन से निकालना, संशय को मन से निकालना। पूरी दुनिया आज कोविड से पिछले 2 साल से लड़ रही है। सरकार बहुत सारे उपाय और बहुत सारी चीज़ों का प्रयास कर रही है लोगों तक पहुंचाने के लिए, पर आपका डर और संशय बाहर निकलेगा तभी आप बाहर आएंगे और अपनी प्रॉब्लम को लेकर खुल के बोल पाएंगे। तो सबसे पहले तो डर निकालिए। नॉर्मल सर्दी खांसी कोविड का रूप नहीं होती है। जो डर अपने मन में आता है कि हल्का सा बुखार आया, हल्की सी छींक खांसी आ गई और डर के चुपचाप घर में बैठ गए, वैसा मत कीजिए। खुल के बाहर आइए। टेस्ट करवाने की अगर डॉक्टर सलाह दे तो बिल्कुल करवाइए, और अगर इम्पॉर्टेंट मेजर्स जो भी आपको बताए जाते हैं उसका पालन कीजिए, बजाय इसके कि आप घर पर बैठे बैठे अपना मर्ज बढ़ाएं और अपने से 10 और लोगों को उसको ट्रांसमिट कर दें। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज कम आउट ऑफ योर फियर, स्टे काम, ऑनेस्ट रहिए अपने प्रति भी, अपने घर वालों के प्रति भी, और आपके साथ जो आसपास जुड़ी दुनिया है उनसे भी। तो प्रोटेक्शन आपका नहीं है, ये बीमारी ऐसी है कि आपका पड़ोसी सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हो। ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आप सुरक्षित हो बस हमारा घेरा मजबूत बनाओ बाकियों को छोड़ दो, तो ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है। ये प्रॉब्लम ऐसा है कि आपका पड़ोसी सुरक्षित है तो आप सुरक्षित हैं। तो आपको अपने समाज का ख्याल उतना ही रखना है। सो रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने का मुझे लगता है सबको परिचय देना चाहिए। हम बात की जाए गर्भवती महिलाओं की, जो गर्भ में पल रहे शिशु की, क्या इफेक्ट होता है, क्योंकि ये जिस तरह भी कोरोना संक्रमण, तो क्या उन पे भी कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टचवुड मैं इसमें ये बोलना चाहूँगी कि पिछले 2 सालों में गर्भवती महिलाओं को भी कोविड हुआ, डेफिनेटली। डिलीवरी भी उनकी कोविड के दौरान हुई, पर टचवुड बच्चों में कोविड के संक्रमण अगर पाए गए तो उनके पास प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी मिला उन बच्चों को, तो वो बहुत जल्दी बाहर निकल के आए। और गर्भवती महिलाएं भी कोविड प्रोटेक्शन से होने वाले इन्फेक्शन में, जो आम तौर पर कोविड के प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशन एक नॉर्मल मनुष्य ने झेले, वो गर्भवती महिलाओं में कम पाए गए। तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ थी जो पिछले 2 वेव में देखने को मिली। इसी को ही हम
सोचेंगे कि अगर इस थर्ड वेव में भी अगर कोविड कुछ खतरनाक रूप रहता है तो ये इस तरह का प्रॉब्लम ना गर्भवती महिलाओं को ज़्यादा देखने का मिले। प्रोटेक्शन के तहत गर्भवती महिलाओं के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस जो हैं ही स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस, और भय निकालना, अपना खुद का ख्याल रखना और पॉजिटिविटी बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद का ख्याल रखना मतलब इसमें एक बात होती है अपने शरीर की खुद की प्रतिरोधक क्षमता जब बढ़ाने की, अपना खुद का इम्यूनिटी लेवल इतना बढ़ाए इंसान कि उसको छुटर मुटर इन्फेक्शन परेशान ना कर पाए। प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए संतुलित आहार, नियमित एक्सरसाइजेज इन द फॉर्म ऑफ योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और खूब पानी पीना, जो बहुत सारी महिलाएं या बहुत सारे पुरुष भी शायद नहीं करते हैं। तो मैं अपने क्लिनिक पर अपने पेशेंट्स को हमेशा यही समझाती हूँ कि खान पान में चेंज लाइए। नॉर्मल रूटीन के खाने से हरी सब्जियों का, फल फ्रूट का, ड्राई फ्रूट्स का और पानी वेरी इंपॉर्टेंट का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। एंड एक्सरसाइज शुड बी द पार्ट ऑफ योर प्रोटीन, शुड बी द पार्ट ऑफ योर रूटीन। योगा जो हमारे यहाँ पिछले कुछ मतलब युगों से चलता आ रहा है, और हम वेस्टर्न सभ्यता, वेस्टर्न कल्चर के तहत जिम और ये सब करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं, और अब वेस्टर्न कल्चर भी योगा की तरफ शिफ्ट हो गया है। सो योगा हैज़ प्रूवन इट्स रोल इन ट्रीटिंग कोविड पेशेंट्स। सो योगा घर पे बैठ के नियमित करने की मुझे लगता है कोशिश हर महिला को, हर पुरुष को, हर बच्चे को करनी चाहिए। हम अभी फिलहाल ये तो यदि हम बात करें कि अभी कोरोना की जो तीसरी लहर है, यदि इस दौरान कोई महिला जो गर्भवती हैं यदि वो कोविड से संक्रमित होती है तो किस तरह की और सावधानी उनको बरतनी होगी? क्योंकि निश्चित तौर पर एक बार ये भय, जिसने आपने कहा कि आप पॉजिटिव रहेंगी, सकारात्मक सोचेंगी तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से उभरेंगी। यदि महिला में आने वाले समय में, क्योंकि लगातार संभावित लहरें आगे बढ़ रही है, पेशेंट भी आ रहे हैं, ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि आने वाले समय में हमें ये भी सामने आए कि कोई गर्भवती महिला को एक बार फिर कोविड हुआ है। तो ऐसे में कैसे वो इस चीज़ से बचे और उसमें परिवार के लोग कितनी मदद कर सकते हैं उनकी इस चीज़ से उबरने में? इसमें भी मेन बात तो यही रहेगी, सबसे पहले प्रिकॉशंस, अपने आप को सोशल गैदरिंग से और भीड़ भाड़ वाले एरिया से दूर रखना चाहिए। मास्क पहनना अति आवश्यक है। मास्क का उपयोग अपने को 90% केसेस में बचा सकता है। सो मास्क ज़रूर पहनिए। कपड़े के मास्क पहनने की सलाह मैं नहीं दूंगी। सिंपल ब्लू वाले मास्क जो ओवरऑल हर शहर में, हर गली में, हर मेडिकल काउंटर पे उपलब्ध हैं, वो खरीदिए, वो पहनिए। यूज़ एंड थ्रो, और उनको पहनने का एक निश्चित तरीका होता है, उसको जानिए और फिर ही पहनिए। संतुलित आहार, नियमित एक्सरसाइजेज, और अगर फिर भी आपको कोविड संक्रमण हो गया है, वेरी इंपॉर्टेंट, अपने डॉक्टर से मिलिए, इलाज भी करवाइए और सबसे पहले टेस्ट भी करवाइए। डर के मारे टेस्ट करवाने से बचिए मत कि पॉजिटिव आ गया तो फिर क्या होगा। तो बचना नहीं है, टेस्ट करवाइए। और अगर पॉजिटिव आते हैं तो उसका उपाय भी सरल है। हर किसी को इंजेक्शंस नहीं लगाए जाते हैं, हर किसी को ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं होती है। अगर बात करें अभी तक की ओमिक्रॉन वायरस के इन्फेक्शन को देखते हुए, तो अभी तक ओमिक्रॉन एक माइल्ड वेरिएंट के रूप में ही सामने आया है। माइल्ड इन्फेक्शन, सर्दी खांसी के रूप में ही ये निकल भी रहा है। तो डर की बजाय आगे बढ़िए और अपने डॉक्टर से ज़रूर इस मामले में बात कीजिए अगर आपको होता है तो। अगर गर्भ में पल रहे बच्चे की बात करते हैं तो उसके बारे में डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। कुछ एक संभावित दवाइयाँ एक्स्ट्रा बढ़ा दी जाती हैं जो आपको और आपके बच्चे को प्रोटेक्शन देते हैं, जो सेफ़ रहती हैं, वो शुरू की जाएंगी, जो डॉक्टर आपको बताएगा। तो उनसे ज़रूर बात कीजिए और पानी खूब पीजिए। अदरवाइज़ एज सच अगर डॉक्टर सलाह दे कि भर्ती होने की आवश्यकता है या ऐसा कुछ है, तो वो जैसी आपकी कंडीशन होगी उसके ऊपर निर्भर करेगा। पर इसमें विशेष रूप से अलग प्रिकॉशन प्रोटेक्शन नहीं है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, गर्भवती महिलाएं वैक्सीनेशन से बहुत डर रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करना पड़ता है वैक्सीनेशन के लिए। तो वैक्सीनेशन 100% सेफ़ है। लगभग 1 साल हो गया है वैक्सीनेशन गर्भवती महिलाओं में देते हुए, और अभी तक वैक्सीनेशन का कोई भी साइड इफ़ेक्ट किसी भी गर्भवती महिलाएं प्लस शिशु में नहीं पाया गया है। सो वैक्सीनेशन से डरिए मत। वैक्सीनेशन लेना अपना प्रथम दायित्व है और उसे कंप्लीट कीजिए। हाँ, आपके पास भी यदि क्लिनिक पे आती हैं, पेशेंट आती हैं, उनसे भी आप चर्चा करती हैं, कैसा क्या लगता है आपको कि वैक्सीनेशन को लेके कितनी अवेयर हैं वो? क्या आपको अलग से बोलना पड़ता है उन्हें कि आप वैक्सीन लगवाइए?
तो कहीं ना कहीं अवेयरनेस भी अभी मुझे लगता है कि इसको लेकर होना चाहिए, ताकि हर गर्भवती महिला तक ये बात पहुंचे कि वैक्सीनेशन, जिस तरह आपने बिल्कुल सही कहा कि वैक्सीनेशन एक सेफ़ है, आपको कहीं ना कहीं कोविड से बचाता है, तो एक लगाना चाहिए। तो उसको लेकर किस तरह का आप संदेश देना चाहेंगे, ताकि जितनी भी गर्भवती महिलाएं आपको अभी सुन रही हैं वो ये चीज़ समझ लें कि वैक्सीनेशन कराना हमारे लिए बहुत ही सुरक्षित है, और हम यदि वैक्सीनेशन लगाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी सुरक्षित हैं और हमारे घर में पल रहे शिशु भी। वैक्सीनेशन का अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वैक्सीनेशन का अवेयरनेस सबको है, सबको मालूम है कोविड का टीकाकरण चल रहा है, पर गर्भवती महिलाएं डर के मारे नहीं करवा रही हैं। उसका पूरा परिवार वैक्सीनेटेड है पर वो अकेली रह गई है जिससे वैक्सीन नहीं लगवाया है। मुझे मेरे क्लिनिक पर डेफिनेटली, मैं क्या, मेरे और भी बहुत सारे दोस्त यही काम करते हैं कि वी मोटिवेट आवर पेशेंट्स टू वैक्सीनेट। समटाइम्स किसी किसी को मुझे ये भी बोलना पड़ता है कि अगर थर्ड वेव आ गई और कोविड हो गया तो तुम्हारे घर वाले सुरक्षित रह जाएंगे क्योंकि वो वैक्सीनेटेड है, तुम्हारा क्या होगा। तो डर के मारे कई बार शायद वो लगवा भी रही हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके मिथ्स को क्लियर करना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट मिथ जो उनके मन में आता है कि ये टीका गर्म रहता है, मुझे ऐसा चीज़ लगती है कि गर्म कुछ भी नहीं होता है। बहुत कॉमन चीज़ें, मैं एक बहुत छोटे से उदाहरण से समझाऊंगी। मुझसे पेशेंट्स क्लिनिक पर पूछते हैं, मैम जाम सर्दी कर जाएगा, संतरा सर्दी कर जाएगा, आम नहीं खाएंगे, आम गर्म फ्रूट है। मैं उनको ये समझाती हूँ कि जब भगवान ने नहीं सोचा, गर्मी में आम बनाया, सर्दी में जाम और संतरे बनाए, तो भगवान इसको उल्टा कर सकता था। भगवान ने जब नहीं सोचा कि गर्मी में आम बनाना है और सर्दी में जाम और संतरा दिया है भगवान ने, तो मनुष्य क्या है उसकी प्रकृति के अगेंस्ट जाके कुछ काम करने के लिए। तो गर्म और ठंडा कुछ भी नहीं होता है। आपके शरीर को क्या सूट हो, आपको उस चीज़ को समझना चाहिए। आपको अगर सूट हो रहा है तो जो मिथ्स चलते आ रहे हैं परिवार, गर्म है, गर्मी कर जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सेम इज़ विद वैक्सीन। ये कहने का मतलब वो नहीं था, ये मैं वैक्सीन के प्रति कहना चाह रही थी कि वैक्सीन गर्म नहीं है। कोई भी चीज़ जो आपको इम्यूनिटी दे रही है, एक ऐसी बीमारी से लड़ने के लिए तैयार कर रही है जो बीमारी आज तक मनुष्य ने नहीं देखी, जिसका इलाज अभी आया, तो उसको लेकर भयभीत मत होइए और वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, क्योंकि वैक्सीनेशन ने प्रोटेक्शन दिया है, ये पूरी दुनिया देख चुकी है। सो वैक्सीनेशन के ड्राइव को सक्सेसफुल बनाइए और बिना डरे वैक्सीन करवाइए। निश्चित तौर पर आज एक महत्वपूर्ण चर्चा हमने की, जिस पर स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रीति महेश्वरी मैम ने हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी दी कि गर्भवती जो महिलाएं हैं वो डरे नहीं, सकारात्मक सोचें और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, ताकि आप भी सुरक्षित रहें और आपके गर्भ में पल रहा शिशु भी। इस मुख्य चर्चा में आज मैडम ने जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी दी है उसके लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत अच्छा लगा खबर न्यूज़ के चैनल और ऑफिस में आकर और उनके साथ रूबरू होकर। थैंक यू। कैमरा पर्सन गोल्डी के साथ जतिन ठाकुर, खबर मध्य प्रदेश, इंदौर। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर कीजिए। अगर आप ये खबर YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।